बोल रहे हैं ना कि प्रेम, तो इसका जो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है उसी पे बात कर लेते हैं। हाँ जी, प्रेम और आसक्ति, प्रेम और हाँ आसक्ति ये हाँ, दो लफ्ज। हाँ चलो, प्रेम जो था वो मतलब उन्होंने दे दिया, तो आसक्ति आपने दे दिया, तो इसी पे बात कर लेते हैं। नहीं, दोनों विषय दोनों लफ्ज साथ साथ चल रहे थे कि दोनों हाँ, में फर्क है। ठीक दोनों है, में फर्क है, दोनों को फर्क को पहचानना। दोनों पे ही बात कर लेते हैं। ठीक है। प्रेम, सबसे पहले मेरा प्रणाम सभी स्वीकार करें प्लीज। मैं हाँ जी, अभी हाँ जी, ज्वाइन किया। हाँ आपको भी जी, सभी प्रणाम को है जी, आपको भी नमस्कार है, सबको सत श्री सभी को अकाल, प्रणाम, नमस्कार, हार्दिक सत अभिनंदन। श्री तो अकाल। हाँ, यहाँ से शुरू कर लो। साच कहूँ सुन ले ओ सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। चलिए इसको यहाँ से शुरू। इसको भी हाँ, जोड़ जहाँ लेते से। हैं। इसको भी जोड़ हाँ, लेते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा कि प्रणाम साच, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम, साच कहूं सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो प्रेम किससे, प्रेम किससे करना है और क्यों करना है प्रेम, इससे मिलेगा क्या, प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है। जब तक मैं ये नहीं समझूंगा, तो प्रेम तो सभी करते हैं। कोई बोलता मैं अपनी माता से प्रेम करता हूं, कोई बोलता मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं, कोई बोलता पत्नी से करता हूं, पति से करती हूं, बेटे से करता हूं, बेटी से करता हूं। तो ये प्रेम तो सब कर रहे हैं, पर उस प्रेम और इस प्रेम का जो अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, उसको जाने बिना प्रेम की बात कभी समझ नहीं आएगी। और फिर प्रेम आसक्ति में कैसे बदल जाता है, इसको भी समझना होगा। तो इसके लिए ना एक एक ग्रंथ है जिसका नाम है दृग दृश्य विवेक। उसमें एक श्लोक है, उसको अगर हम उस पर हम विचार करेंगे तो ये बात सारी पकड़ में आ जाएगी। इसमें फिर सारी भ्रांतियां भी पकड़ में आ जाएंगी, आसक्ति भी आ जाएगी, और वास्तविक प्रेम किससे करना है वो भी पकड़ में आ जाएगा। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेतन यंश पंचकम। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेतन यंश पंचकम। ये जो चेतन है, ये जो इसके ये जो इसका पंचमक है, जो इसका पंचक है, वो है अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम। मतलब अस्ति भाति प्रिय रूप और नाम। आध्यात्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम त्वद्वयम। इसकी अगली जो पंक्ति है, आध्यात्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम। अर्थात इसमें जो तीन हैं वो तो परमात्मा के हैं, चेतन के हैं, और जो दो हैं अंत वाले, रूप और नाम, ये संसार वाले हैं। इसका ये अर्थ निकलता है। ये पंचक का खेल है सारा, टोटल पंचक का खेल। अस्ति, पहले अस्ति माने क्या है। अस्ति माने अस्तित्व, सत्ता, अस्तित्व मतलब मूल, जो जब कुछ भी नहीं तो वही मूल, जिसको हम सच्चिदानंद भी बोलते हैं। तो अस्ति माने सत्य, भांति माने भांति माने चिद, तो प्रिय माने अनंत। अस्ति माने अस्तित्व, सत्ता, भांति माने चैतन्य, प्रिय माने आनंद। नाम और रूप, ये पांच अंश हैं। इस पांच को थोड़ा अपने अंतःकरण में लेके चलना, ताकि बात पकड़ में आसानी से आएगी। अब जो जैसे पहले कहा कि जो तीन है ना प्रथम वाले, वो है ब्रह्म रूप, और जो दो शेष हैं इन्हें जगत रूप या माया रूप भी कहते हैं। अब ये तीन और दो का जो मिलन है, ये जगत कहलाता है। क्योंकि ये श्लोक जो है, ये वेदांत दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझा रहा है। जो पंचकोश मतलब पांच आवर्णों और ब्रह्म
जो परम सत्य है तथा जगत जो मायावी है, ये जगत और परमात्मा के बीच के संबंध को दर्शाएगा। आइए इस श्लोक के अर्थ को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। अर्थात अस्ति एग्जिस्टेंस मूल अस्तित्व को दर्शाता है कि मैं हूं। जहां मैं हूं आया तो समझो कि मूल अस्तित्व है। भांति उसमें जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो प्रकाशक है, जो भासता है, जो अपने आप को जानता है। जैसे एक तो होता है कि मैं हूं, अब मैं क्या हूं, एक तो मैं हूं और मैं क्या हूं, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना, मैं हूं क्या। अगर जब मैं बोलता हूं मैं शरीर हूं, तो मैं किसको आधार बना के बोलता हूं? किसी अस्तित्व को आधार बनाऊंगा तो ही कहूंगा मैं हूं। तो जो मैं हूं और मैं जानता हूं, ये भांति जो है, जो भासता है, इसमें जो भासता है, जो अपने आप को जानता है, उसका नाम है भांति, प्रकाशक और कॉन्शियसनेस। जो स्वयं प्रकाश है, प्रकाशित करता है, चेतना स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, शिव स्वरूप है, कितने भी नामों से उसको हमने भाषा में बोलने का प्रयास किया। उसके बाद आ गया प्रिय। श्लोक में है प्रियम, जिसका हिंदी अर्थ बनता है प्रिय। इसको हम बोलते हैं डियर, ब्रिस आदि शब्दों से बुलाते हैं। जो प्रिय है, प्रेम है, आनंद स्वरूप है। प्रिय है, प्रेम है, आनंद स्वरूप है। तभी हम उस परमात्मा को सच्चिदानंद बोलते हैं, सत्य चित आनंद। अब उसके बाद आ गए दो रूप जगत वाले, रूपम मतलब फॉर्म, आकार, रूप, दृश्य। उसके बाद नाम आकार में कल्पित, जिससे उस रूप को जनाया जाए या जाना जाए, या जिसके बोलने से चित्त में उस आकृति का उभर आना, उसको नाम बोलते हैं। कोई भी शब्द जैसे आप बोलते हैं, कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं बातचीत करने के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, क्रोध में, प्रेम में, जो भी हम बोलते हैं, वैसे जगत व्यवहार में भी। जैसे आपने किसी को बोला जरा आटा पकड़ाना, आप मान लो किचन में हैं, तो आपने कहा जरा आटा पकड़ाना, थोड़ा नमक देना, तो आपने केवल भाषा बोली है, परंतु उसके अंदर भाषा का चित्रण नहीं होगा। उसके अंदर उस नमक का, उस आटे का, या उस बेलन का, या उस चम्मच का, या चाकू छुरी का, उसके अंदर चित्रण होगा। तो नाम रूप जो है, नाम जो है वो रूप आकार में कल्पित जो भी है, जिसका हमने जो नाम रखा हुआ है भाषा के माध्यम से, ये नाम उसको परिभाषित करता है। अब इसी श्लोक का प्रैक्टिकल आप अपने तन पर कीजिए। इस श्लोक का प्रैक्टिकल जब हम अपने तन पर करेंगे तो इसकी वास्तविकता पकड़ में आ जाएगी। अब कैसे प्रैक्टिकल करें? तो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा तो आप उसे अपने तन पे लागू करके देखना। क्या ये मेरा अनुभव भी है, या केवल जो वक्ता है उसका अनुभव है, ये मिथ्या है, झूठ है, या फिर सत्य है कि जो कहा गया वो मेरा अनुभव भी है। तो इसको आप ऐसे ही अपने शरीर पर लागू करके देखना, ताकि बात आसानी से पकड़ में आ जाए। अब अस्ति मेरा अस्तित्व, जैसे मुझे मेरे शरीर में मेरे अस्तित्व का भान होता है, मुझे मेरे अपने होने का अनुभव होता है कि मैं हूं। अब हम जब चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हर चीज के साथ मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं हूं। उसके बाद आएगा भांति, अर्थात जो मैं हूं मैं उसको जानता भी हूं। जो मैं हूं मैं उसको जानता भी हूं। ऐसा नहीं कि मैं केवल हूं पर अपने आप को जानता नहीं हूं। हां, मैं जानता भी हूं कि मैं हूं।
अब अस्थि के साथ भांति जुड़ा हुआ है। एक है, एक हूं, एक मैं का अनुभव और एक उस वस्तु का, उस मशीन का, उस सत्ता का अनुभव। अस्तित्व तो है, अगर उसे अस्तित्व को अपना भान ना हो, अस्तित्व है और अगर उस अस्तित्व को अपना भान ना हो तो वह अस्तित्व किस में आ जाएगा? जड़ में आ जाएगा, तब वो चेतन में नहीं आएगा। अब पत्थर ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं पत्थर हूं या मैं हूं, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो जो भांति वाला गुण है या लक्षण है वो नहीं है। भांति वाले लक्षण के बिना वो उसमें कभी नहीं आएगा कि मैं हूं। तीसरा, अप्रिय। अब अगर मैं हूं और मैं उसे जानता भी हूं तो कम से कम मैं तो अपना प्रिय हूं, अपना प्रिय मैं तो हूं, क्योंकि मेरा अपने अस्तित्व से प्रेम है। सबसे अधिक अगर कोई प्रेम होता है किसी का तो वो अपने अस्तित्व से होता है। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, अपने आप को संभालने का प्रयास करता है, अपने आप को सुखी रखना चाहता है, अपने आप को दुख देना नहीं चाहता है। तो इवन के रात जब वो सो भी रहा है तो अपने आप को सिक्योर करके सोएगा कि यहां मेरे शरीर को कोई खतरा नहीं है, मेरे अस्तित्व को कोई खतरा नहीं रहेगा। अब इस पंचक में रूप और नाम जो संसारवाचक हैं उसे समझते हैं ताकि इसको उनके साथ जोड़ा जा सके। सबसे पहले रूप अर्थात दृश्य, जो दिखाई दे, जो दिख रहा है या जो देख रहा हूं, जिसको देखकर आकर्षण होता है और जिसे प्राप्त करने की कामना पैदा होती है। अब कोई भी दृश्य देखेंगे, हम फूल को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि फूल मुझे चाहिए, तो कामना उठ खड़ी होगी। तो उसी प्रकार ये रूप में आएगा। उसके बाद नाम के बारे में पहले बोल दिया है कि उस रूप के स्मरण के लिए, उस रूप के गुण के अनुसार उसे व्यक्त करने का ढंग ही नाम कहलाता है। अब इसमें पहले 3 मुख्य कारण हैं और 2 उनके खेल का पार्ट। अब अस्थि भांति प्रिय के रूप और नाम वाले सत्व, रजस और तमस के त्रैगुणी जगत के खेल को अपने शरीर और उसकी मैं और प्रियता की आंख से देखिए। अस्थि अस्तित्व, भांति अपना अनुभव, प्रिय उसका प्रेम, और फिर वो नाम जो है अपना अपना नाम सोच लो। और रूप और नाम वाले सत्व, रजस और तमस। अब 3 गुण में हम आ गए, अब 3 गुण में हम हैं। तो ये त्रैगुणी जो जगत खेल है, इसको अपने शरीर, उसकी मैं, अपने शरीर जो अस्तित्व है, उसकी मैं जो भांति है, और उसकी प्रियता, अपने अस्तित्व से प्रेम। अब इस आंख से देखिए आप, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। अब इस पंचक का पंच तन मात्राओं, अब इसका कहां कहां संबंध जुड़ेगा, उस संबंध को भी जरा देखिए। ये जो पंचक है इसका 5 तन मात्राओं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चाहिए। अभी तब आनंद तभी ले पाएगा जब ये इसको सुनाई भी देता है, बोल भी सकता है, छू भी सकता है, उसको अनुभव भी कर सकता है, देख भी सकता है और उसकी सुंदरता का भान भी, अंदर आनंद भी आ रहा है, अनुभव भी हो रहा है। और जो है उसका टेस्ट क्या है, अगर वो खाने पीने वाला है तो उसका टेस्ट भी चाहिए फिर मुझे, तो उसके लिए भी मुझे कुछ चीज चाहिए। और फिर उसका जो एक तो उसका टेस्ट, एक उसकी गंध, वो भी मुझे चाहिए। तो इस अब मुझे ये 5 चीजें चाहिए। अब 5 ये तो हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है, परंतु इनको लेने वाला कौन होगा, इनको अनुभव कौन करेगा? उसके लिए भी कुछ इंद्रियां चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो फिर वो लगाए गए
हमारे अंदर 5 जानने के यंत्र। सबसे पहले शब्द वाला कान, स्पर्श वाला त्वचा, रूप वाला आंख, रस वाला जीभ और गंध वाला नाक, ये 5 लगा दिए गए। अब पंच तन मात्राओं का पंच भौतिक तत्वों से संबंध। अब ये शरीर भी पंच भौतिक है और ये जगत भी पंच भौतिक है, तभी इनका मेल बनेगा। अगर शरीर कहीं होता 8 भौतिक तत्वों से, संसार होता 5 भौतिक तत्वों वाला, तो इसके 3 तत्व तो बेचारे खाली रह जाते, वो संसार का सुख नहीं देख पाते, संसार की जो भौतिकता है उसका पूरा आनंद नहीं ले पाते। अब दोनों को 5-5 वाला बनाया गया, वस्तुओं को भी 5 वाला बनाया गया। अब पंच भौतिक तत्वों, और अब इसमें 5 तन मात्राएं भी हैं, 5 इंद्रियां भी हैं, पर क्या अगर अलग अलग इंद्रिय अपना सुख भोगेगी तो उधर आंख तो देख रही है, तो उधर गाना भी चल रहा है, तो कान बोलेगा आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं तो आपके काम से मेरा तो ध्यान भटक रहा है, आप देखना बंद करो ताकि मैं सुन सकूं। उधर कान कहेगा कि आप देखना बंद करो मैं सुन सकूं, और इधर आंख अपना शोर मचाएगी कि आप सुनना बंद करो ताकि मैं आराम से उसको देख सकूं। तो इसलिए इनका जो भोक्ता है वो एक ही बना दिया गया, ताकि वो सारे 5 सुख एक साथ भी ले सकता है। उसका नाम है मन, और मन के साथ उसको सत्य साबित करने वाली, सत्य प्रमाणित करने के लिए कि ये सत्य है कि मिथ्या है कि झूठ है, उसके लिए भी कोई चाहिए। उसका एक जज उसका निर्माण किया गया, जज का, कि देखो भाई आपने जज करना है कि ये जो मैं देख रहा हूं ये सत्य है कि मिथ्या है। तो उसके लिए बुद्धि को बैठा दिया गया, ये भी बनाया गया, इसका भी निर्माण हुआ है, ये भी अपरा प्रकृति का पार्ट है। तो उसके बाद अब 2 भी हैं। अब फिर वही बात आ गई कि एक इनका स्वामी भी होना चाहिए, कि भोक्ता है कौन, जिसको उस पर गर्व हो, जब वो बात सुना सके। अब मन अपनी बात कहेगा, बुद्धि अपनी बात कहेगी, आंख अपनी बात कहेगी, कान अपनी बात कहेगा, तो ये भी गलत है। तो उसके लिए एक जज जो है उसका जो उस पर गर्व करेगा, उसके भी ऊपर एक सुप्रीम बिठा दिया गया, उसका नाम है अहम, जो गर्व करेगा मेरा काम है जी, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने खाया, मैंने पिया, मैं चला, मैं गया, मैं आया, तो ये सारा काम उसको सौंप दिया गया। अब ये हो गया अष्ट प्रकृति, और फिर चेतन इनको चलाने वाला, जो फिर परा प्रकृति में आ जाएगा। अब पंच भौतिक तत्वों और मन बुद्धि अहम से मिलकर देह का सक्रिय या क्रियाशील हो जाना। दोबारा बोलता हूं, पंच भौतिक तत्वों, मन बुद्धि और अहम, ये 8 हो गए, ये 8 मिले, और फिर देह का जो सक्रिय होना है, सक्रिय होना है, अब वो किसी प्राण से होगा, बिना प्राण तो हो नहीं सकता। और इसकी क्रियाशीलता के लिए जो अस्त्रों शस्त्रों के रूप में जो काम करेंगे, अब मान लो रूप भी है और आंख भी है, रूप भी है आंख भी है, पर उसको पाने के लिए कामना ही नहीं है अंदर, वो भी चाहिए। किसी का माइक खोला है, फिर बाद में वो डिस्टर्बेंस होती है, कोई भी आए तो सबसे पहले अपना माइक बंद करे, तो प्रेम से बोले परम पिता परमेश्वर की जय। बीच में ना तंत्रा टूट जाती है, जब बोल रहा हूं तो भूल जाता हूं क्या बोल रहा था। तो उसके लिए अब 5 अस्त्र शस्त्र भी चाहिए। अब 5 का खेल 5 से ही होगा। फिर उसके लिए बनाए गए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सूक्ष्म रूप में है। अब इसकी क्रियाशीलता के लिए इनके अस्त्रों शस्त्रों के रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी टूल है, ये टूल है 5। अब ये कितने जरूरी हैं ये भी आप समझ जाओगे जब आप अपने तन पर इसकी क्रियाशीलता को देखोगे, इसको चलते हुए, खाते हुए, घूमते हुए, आनंद लेते हुए, सुख लेते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए जब देखोगे, तो तब आपको ये सारा का सारा एक मिक्स सिस्टम दिखाई देने लगेगा। इसी अपने अंतःकरण में जितना डूब कर देखोगे ना, जितना भी डूब कर देखोगे, उतना ही ज्यादा आप आनंदित होंगे। हालांकि ये गहन मनन का विषय है, केवल अभी सुन के इतना आनंद नहीं आएगा जितना मान लो आप बाद में इस पर जब मनन करोगे, जब आप आराम से लेट जाओगे, कहीं बैठ जाओगे, तो इस पर सोचोगे,
इस सारा सिस्टम पर, तो बहुत ज्यादा आनंद आता है। फिर भी जितना हो सके सुनते हुए, श्रवण करते हुए मनन करने की चेष्टा करना, ताकि आप उसमें थोड़ा डूब सको। अर्थात सत चित आनंद के संकल्पित जगत में जो रूप और नाम वाला है, उसके मिथ्यात्म दर्शन कैसे होते हैं या कैसे होता है, उसकी झांकी को दिखाने का, उसके दर्शन का प्रयास है ये। शरीर जो है वो रूपवाचक है, संसार भी रूपवाचक है। अब शरीर भी रूपवाचक, संसार भी रूपवाचक। अब शरीर का इसमें भांति का, जो शरीर है इसमें भांति का कार्य करता है, क्योंकि मैं हूं का आभास भांति के कारण ही होता है। और जो प्रिय है वो इसके आनंद का सूचक है। जितना भी होगा सबका आनंद जो है वो प्रिय में आ जाएगा, तभी अच्छा लगता है संसार ये, तभी इसमें फंसता है। अगर इसमें कुछ आनंद ही ना हो, इसमें कुछ सुखी ना हो, या इसमें कुछ हो ही ना ऐसा, तो फिर तो इसमें फंसाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन चाहेगा मैं शरीर में, मैं यहाँ पे जिंदा रहूं? सब बोलेंगे यहाँ मर जाओ, क्या करना है यहाँ रह के, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बीमार से बीमार व्यक्ति भी जो हॉस्पिटल में एडमिट पड़ा है, वो भी चाहता है कि अभी मैं कुछ और जीऊं। उसके अंदर भी वो लालसा है, उसके अंदर भी वो लालच है। यही स्वयं के अस्तित्व के प्रति प्रेम का सूचक है। ये प्रिय ही इसके फसाद का कारण बनता है, क्योंकि इससे प्रेम करता है ना अपने आप से हर एक कोई। अब ये प्रिय कैसे अपने प्रेम के मायावी रूप कामना और कामना की अपूर्ति के कारण, जब कोई कामना करेगा, पहला है ना काम, दूसरा क्रोध है। अब जब कोई कामना करेगा तो अब दो ही तरीके हैं, या तो कामना पूरी होगी या फिर नहीं होगी। अगर पूरी होगी तो अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद लोभ का नंबर आएगा, क्योंकि अगर पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध का नंबर पहले आ जाएगा। तो काम के बाद क्रोध है कि जब मैंने कुछ सोचा पूरा नहीं हुआ। अब मैं घर में बोल के गया कि आज तो मुझे भिंडी खानी है, अब उन्होंने बना दिए आलू, तो मेरी कामना थी भिंडी। तो जब आलू देखे तो ये क्या किया भाई, आपने कमाल कर दिया, आज तो मेरा भिंडी का मन था। मैंने कि कहीं काम किया, मुझे लगता था मुझे इसमें 20,000 रुपए मिलेंगे, और जब काम पूरा हुआ तो पैसे मिले ही नहीं। तो मुझे क्या आएगा, लोभ आएगा कि क्रोध आएगा? तो क्रोध आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और उसके बाद अगर मुझे 20,000 ही प्राप्त हुआ तो मेरी कामना और बढ़ेगी। तो कामना को जो और बढ़ाव है वो लोभ है। और कमाऊं, अभी 20 मिला है, अगली बार 40 होगा, फिर और करूंगा तो 60 हो जाएगा, फिर और करूंगा तो लाख हो जाएगा। तो ये लोभ जो है वो उसमें से सूक्ष्म तत्व जो है वो निकलने लगेगा, वो हमें प्रभावित करने लगेगा। अब ये जो तीन है, अब लोभ रूपी संपत्ति के रख रखाव के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसकी संभाल के लिए जो अस्त्र है वो मोह है, वो मोह है। क्योंकि अब मैंने मान लो कुछ पैसा कमाया है, कुछ सोना खरीदा है, कोई घर में बच्चा हुआ है, कोई मैंने घर बनाया है, कोई दुकान बनाई है, बैंक में बैलेंस रखा है, तो इन सब के प्रति मेरा मोह रहेगा। तब ये मोह उत्पन्न हो जाएगा, चौथा पदार्थ। और फिर इन सब का स्वामी कौन होगा? मैं। अब कोई तो उसका कोई उसको हैंडल भी करेगा, कोई उसका हैंडल करता भी तो होना चाहिए ना। जो सब काम, जो उसका वो जनरल सेक्रेटरी मान लो, उसका अध्यक्ष मान लो, अब वो साइन करेगा कि मैं हूं जी, मेरा है मकान, मेरा है जी, मेरे नाम रजिस्ट्री है। तो ये जो नाम वाला मैं है ना, ये वो मैं है, अहंकार, ये नाम वाला मैं है। रूप वाला मैं, नाम वाला मैं, इसको कैसे भी आप मान सकते हैं इसमें। अब ये जो संसार है जिसमें ये मैं क्रियाशील है, अब इसका क्या तत्व है? संसार किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जानना होगा। संसार उसको कहते हैं जिसको तुम पकड़ कर रख नहीं सकते। बार बार पकड़ते हैं, बार बार छूटेगा, जितना पकड़ोगे उतना छूटता जाएगा। आप पकड़ने की कोशिश करोगे फिर छूटता जाएगा, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। आत्मा उसे कहते हैं कि जिसे तुम चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। संसार उसे कहते हैं
शरीर उसे कहते हैं जिसे आप चाहकर भी पकड़ नहीं सकते, और आत्मा उसे कहते हैं जिसे तुम चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। लाखों वर्ष बीत गए, करोड़ों वर्ष बीत गए, तब से आज तक एक क्षण के लिए भी आप उसे छोड़ नहीं पाए, छोड़ नहीं पाओगे, कभी नहीं छोड़ पाओगे। संसार के समय को जो है वो परिवर्तनशीलता की आंख से देखा जा सकता है, क्योंकि ये है ही परिवर्तनशील। आप अपने बचपन के रूप को देखिए, फिर उससे भी पीछे जाइए, जब आप माता के गर्भ में थे, अभी आप आए नहीं संसार में, पर थे, तब आपका रूप क्या था, कैसा था। उसके पीछे जब आपकी स्थापना हुई थी, तब आपका रूप कैसा था। और उसके भी पीछे जब आपका शरीर पिता के शरीर में था, अभी माता के शरीर में भी नहीं आया, पहले पिता के शरीर में था, जो बीज रूप में था, तब आपका रूप कैसा था। पिता के तन से लेकर माता के तन तक, उसके बाद संसार में आने के बाद फिर 1 साल का रूप, फिर 5 साल का रूप, फिर 10 साल का रूप, फिर जवानी वाला रूप, उसके बाद बुढ़ापे वाला रूप। एक भी तो आप पकड़ नहीं पाए। आप अपने बालों को नहीं पकड़ पाए कि ये सफेद ना हो, ये काले रहे। आप अपनी त्वचा को नहीं पकड़ पाए कि ये इसमें झुर्रियां ना पड़े। आप अपने दांतों को नहीं पकड़ पाएंगे, अपनी आंखों को नहीं पकड़ पाएंगे। इसको आप जितना पकड़ने की चेष्टा करेंगे, ये छूटता जाएगा, छूटता जाएगा, ये कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। अपने जन्म को पकड़ने की चेष्टा कीजिए ना, अपनी नींद को पकड़ने की चेष्टा कीजिए, अपने स्वप्न को पकड़ने की चेष्टा कीजिए, कभी पकड़ में नहीं आएगा। अपनी किसी स्थिति को पकड़ने की चेष्टा कीजिए, नहीं पकड़ में आएगी। अपनी मृत्यु को पकड़ने की चेष्टा कीजिए, कैसे पकड़ में आएगी। पकड़ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि संसार जो है ये ऐसे कभी भी पकड़ में नहीं आएगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब मां के पेट वाला रूप, बचपन वाला रूप, जवानी वाला रूप, ये सारे के सारे जो रूप हैं, ये सारे नकली हैं, मायावी हैं, परिवर्तनशील हैं। अब ये नकली होकर भी असली दिखता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। अब इसमें कितने टूल स्थूल और सूक्ष्म रूप में कार्य कर रहे हैं, इस पर विचार करके देखना जरा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, उसके बाद ये क्या नाम उसका, पंच भौतिक तत्व, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, कितने हैं ये, कितने टूल काम कर रहे हैं। और मैंने कभी इनके बारे में सोचा ही नहीं। और सबसे मेन है वो जो है प्राण, वो है प्राण, जिसके कारण सारे टूल काम कर रहे हैं। चाहे वो आंख है, चाहे वो नाक है, चाहे वो जीभ है, चाहे वो हाथ है, चाहे वो पांव है, प्राण के कारण ही तो काम कर रहे हैं। अब एक ऐसी मशीन है शरीर, अब ये चलती कैसे है, एक हवा का झोंका इसके अंदर जाता है, और फिर जो अंदर गया वो बाहर आता है, और फिर एक हवा का झोंका अंदर जाता है, फिर एक वो बाहर आता है, फिर तीसरा हवा का झोंका, ऐसे चलता रहता है। 24,000 बार चलता है ये 24 घंटों में। ये 24,000 बार हवा का झोंका प्रवेश करता है, निकलता है, प्रवेश करता है, निकलता है। इसी को प्राण बोलते हैं। पर एक वो भी है जो प्राण से प्राणवान होता ही नहीं है, जो सांस से जिंदा ही नहीं है। प्राण को मैं पकड़ नहीं सकता और उसे मैं छोड़ नहीं सकता। अगर कहीं आप किसी व्यक्ति के मरते समय, जब वो मर रहा हो, अगर आपने उसको मरते हुए देखा हो ना, तो आप जल्दी समझ पाएंगे कि मृत्यु हम किसको बोलते हैं। कुछ लोग इर्द गिर्द खड़े हैं, या एक तो खड़े हैं, या परिवार के मेंबर खड़े हैं, और वो मर रहा है।
सबसे पहले उसके पांव ठंडे हो गए, बिल्कुल ठंडे। पांव को हाथ लगा के देखा, अब उसे पांव की फीलिंग नहीं है। फिर उसकी जांघें ठंडी हो गई, पेट ठंडा हो गया। अब धीरे धीरे करते 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 आप रुई लगाते उसके नाक के पास, क्या श्वास चल रहा है, कितना धीमा है कि पता नहीं चलता। कभी आप उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं, कभी आप उसकी आंखें देखते हैं, कभी बुलाने की चेष्टा करते हैं। तो अब श्वास उसका धीरे धीरे कम हो रहा है, बिल्कुल छोटा हो रहा है, छोटा। और आप चेष्टा कर रहे हैं उसका श्वास चले। ऐसा नहीं है कि आसपास हवा नहीं है, हवा है, वायु खूब है, इसकी कोई कमी नहीं है, परंतु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि उसके अंदर प्रवेश करे, फिर हम वेंटिलेटर तक का सहारा लेते हैं। चलो आर्टिफिशियल सही, किसी तरीके से इसके प्राण चले। अब प्राण है कि वो चलने का नाम नहीं ले रहे हैं, कि नहीं हमको तो बस रुकना है, हमको नहीं चलना है, बस इतना ही टाइम था, बस खत्म। और फिर एकदम से अनाउंस होता है कि ही इज नो मोर, शी इज नो मोर। अब ये नहीं रहा और नहीं, बस इतना ही था, अंतिम श्वास ले ली। अब एक बार श्वास निकली, क्या खत्म। अब इसी हवा के तरसेम कारण, भैया जी, जी जी, तरसेम भैया जी, आपकी हमने ये पॉइंट रखा है याद। हाँ बाकी हाँ, जो 5 मिनट का नियम बनाया है लंबा जी सर जी ने, अब जी जी, 35 मिनट लगभग हो गए। ठीक है, ठीक तो वो जो बोलना चाहे बिल्कुल बोल लें, उसके बाद ये पॉइंट यहाँ तक हमें याद है, हम आपको याद हाँ हाँ, दिलाएंगे। बिल्कुल मेरी ठीक है, जिम्मेदारी बिल्कुल बनती ठीक है, है। अगर मैंने आप पहले कहा था, रोकेंगे, मुझे पता नहीं चलता है, तो आप अभी मुझे याद जब करा आप देना, ठीक है। रोकेंगे, हम अगर जी रोकेंगे जी तो जी हमारी जी जिम्मेदारी, हम याद जी ही जी। कराएंगे आपने अब कहाँ पर आप जितना क्या कुछ बोला हुआ। है, इस पर कोई भी अपनी बात रखना चाहता है, क्योंकि मैं तो डूब गया था, एक कोई एक, बात एक रखना। तरसेम जी 2 मिनट थोड़ा सा पॉइंट दोबारा रिपीट कर दो, बस रिवाइज नाम ले दो बस, और सबको ध्यान आ जाएगा। ये जो मैं बोल रहा था ना, मैं शुरू से एक एक पॉइंट को नोट करवाता हूं आपको, जहां से मैंने स्टार्ट किया था। ये मैंने स्टार्ट किया था दृग्दृश्य विवेक नामक ग्रंथ से, जिसमें एक श्लोक है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेतन यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम। मतलब ये अस्ति भाति प्रिय रूप नाम जो है, ये चेतन का एक, ये चेतन जो है मिल के बनता है, पंचक 5 बनते हैं, अस्ति भाति प्रिय रूप नाम और ये चेतन। और ये इसमें 3 जो हैं वो ब्रह्मवाचक हैं, 2 संसारवाचक हैं। तो अस्ति जो है वो सत्ता है, भांति जो चैतन्य है, प्रिय जो आनंद है, और ये रूप और नाम तो हम संसार वाले हैं, ये रूप वाला नाम वाला। अब इसमें जो काम जिससे होता है, अब ये पंच भौतिक तत्वों का संसार है, और उसमें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जो है, ये 5 तन्मात्राएं हैं। इनको जो भोगने वाला है मन बुद्धि अहंकार है, और ये काम करो लोभ जो इसके अस्त्र शस्त्र हैं, और उससे ये संसार सारा चल रहा है। इतना ही मैं इसको हाईलाइट में अगर 1 मिनट में कहूं तो, जिससे हमको भ्रम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी बहुत अच्छा। जी जी हाँ बस अब 1-2 मिनट है जी, वैसे तो कोई मेरे ख्याल सवाल किसी का होना नहीं चाहिए। बाकी आज्ञा दे तो इनको कंटिन्यू करेंगे तरसेम जी। जी मेरी जी बिना सिर्फ छोटी सी सवाल हो तो बस कि ये दोबारा, और सके ना यदि वो कहे कि इसको थोड़ा दोबारा क्लियर कर दीजिए, पर इतना बस, और नहीं, हाँ जी और राय नहीं देनी कि भाई ये जो तरसेम जी ने कहा, इसके ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर दोबारा आप उसको रिपीट करवाना चाहते हो, क्लियर करवाना चाहते हो, इतना बोलना है, और कुछ नहीं प्लीज, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे तरसेम जी। सभी को प्रणाम। मैं प्रश्न रखना चाहती हूँ। जी, स्वागत है ज्योति दीदी आपका। बोलिए बोलिए। मुझे पता नहीं, ये हरि ओम तत्सत लिखा हुआ है, ओम तत्सत लिखा हुआ है, सर का नाम मुझे पता नहीं। जी जी, बोलिए बोलिए आप। जी हाँ जी तरसेम जी, तरसेम जी, हाँ जी, पंजाब से, फाजिलका से। अच्छा, तरसेम जी, आपने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है, और ये शायद सभी ग्रंथों की प्राथमिक शैली है। जी जैसे जी विवेक चूड़ामणि, विचार चंद्रोदय, ये सारी चीज सारे ग्रंथों में इसकी व्याख्या की गई है। लेकिन हमेशा हमेशा जब प्रैक्टिकली हम जाते हैं ना, तो प्राण के बारे में हमको समझ नहीं आता। पंच प्राण कहा गया है, जी जी और
अधिकतर मैं तो सारी चीजों को अधिकतर प्रैक्टिकल, क्योंकि ये तो हमारे पास एक व्याख्या आ गई, मतलब हमारे पास रोड मैप आ गया कि हमको इस ये चीजें हैं, इसको ऐसे ऐसे समझना है। उसके बाद ये सारी चीजें नकार करके बुद्धि निश्चित हो जाती है, बुद्धि में एक विवेक जागृत होता है, प्रज्ञा जागृत होती है। इसी को फिर और आगे चल के रितंबरा भी कहा गया है। तो मुझे जब प्राण की बात होती है तो प्रैक्टिकली वो प्राण मुझे समझ नहीं आता। हम्म। तो क्या आप प्राण को और भी अच्छे से समझाएंगे? जी जी, मैं कोशिश करता हूँ जी, कि धन्यवाद। मैं इसको प्राण को समझा मेरा सकूं। प्रश्न आपके विषय से अगर अन्यथा है तो आप लोग कह नहीं सकते नहीं, हैं। विषय से अन्यथा नहीं, बल्कि एक पूरा यूट्यूब वो है, वो भी मैं आपको भेजूंगा, जो तरसेम भैया ही नहीं पांचों प्राण के विषय में बताए। लेकिन आज वो इतना करुणामयी है, आज आपके प्रश्न को देखिएगा फिर से बिल्कुल नई तरीके से और अच्छे से अच्छा समझाएंगे। हाँ, ये हम उन्हें जानते हैं कि ये वो आपने ठीक कहा मुन्ना भाई। ऐसा है ना कि जब हम इस पे बात करेंगे ना, तो ये प्राण है 10, तो इस पे आराम से बात करेंगे, ताकि इसको ऐसा बोलेंगे, इसको ऐसा अनुभव करेंगे कि ये इसको क्लियर हो जाए बिल्कुल एक एक शब्द। क्योंकि आप अगर हाँ, मैं इसको क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिकली चलने चलते हैं, थ्योरेटिकल बात से जब हम प्रैक्टिकली चलने जाते हैं, जी जी तो वो चीज हमको फिर क्लियर नहीं होती, क्योंकि एक समय के जाने के बाद प्राण इतना सूक्ष्म भी होता है और मैं कहती हूँ वाइड भी होता है, एक साथ बहुत ज्यादा बिंब की तरह वो फैल जाता है और बहुत ज्यादा सूक्ष्म भी हो हाँ, जाता है। चलो दोनों तरसेम जी, चीजें एक साथ मीनाक्षी होती है। मीनाक्षी जी, हाँ सवाल हो गया आपका। जैसे तरसेम जी अपना जैसे कहना चाहेंगे, जब भी कहना चाहेंगे, वो उनके ऊपर है। हाँ जी, तरसेम जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम इस पे थोड़ी पहले प्राण पे बात कर लेते हैं, तो ताकि मैं इस टॉपिक को, ये जो भी दीदी ने कहा, इस पर हम एक बार ना खुल के बात करेंगे। तो हालांकि मैं थोड़ी प्राण पे बात करने जा रहा हूं कि प्राण क्या है। प्राण एक शक्ति है। देखो, शक्ति और सत्ता को अलग अलग देखिए। सत्ता को शक्ति से मत जोड़िए, शक्ति को सत्ता से मत जोड़िए, पर दोनों का मिलन शरीर है। ये जो शक्ति है, आपने देखा होगा, मतलब आपने जिन्होंने प्रश्न किया था, क्या नाम है उनका, मैं उसी नाम से पुकार लूंगा। जी, ज्योति दीदी, और ये ज्योति बहुत दीदी। अच्छा साधना पद्धति में जी है, जी, आगे बढ़ चुकी ज्योति दीदी, ऐसा है कि आप साधक हैं तो आपके लिए एक बड़े काम की चीज है, तो मैं उसको पहले कह दूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। प्राण है क्या? आगे प्राण के कई रूप हैं। मान लो कुछ छींक आने का प्राण अलग है, तो उसके बाद अलग अलग प्राण है ये। और जो एक खून में जो उसको आगे धकेलता है उसका प्राण, चलो हम उस पर अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो लंबा टॉपिक है। पहले मेन प्राण को आप समझ लीजिए। प्राण शक्ति है। जब हम इसके स्वरूप को जानना चाहते हैं, शक्ति के स्वरूप को, जैसे क्या है कि संसार में हम भौतिक जगत में सूर्य को देखते हैं, चांद को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, वायु को महसूस करते हैं, उसी प्रकार प्राण को भी, प्राण जो शक्ति है, शक्ति को भी जाना जा सकता है, शक्ति को भी देखा जा सकता है। अब संसार में हमें सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, सितारे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार ये प्राण का भी दृश्य है। इसको हम शक्ति दर्शन बोलते हैं। आपने सुना होगा कहीं कुछ संस्थाएं हैं या कुछ कोई ऐसे साधु संत महात्मा हैं जो ये 4 प्रकार का एक 4 क्रियाओं का ज्ञान देते हैं। 4 क्रियाओं का ज्ञान देते हैं, जिसमें प्रकाश का देखना, नाद का सुनना, उसके बाद वो श्वास का ध्यान करना, और उसके जीभ को तालू से लगा के देखा, खैचरी मुद्रा का। आपने सुना होगा ऐसा। जी जी, ये ज्योति दर्शन कहते हैं। ज्योति दर्शन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको आत्म दर्शन बोलते हैं, जबकि वो गलत है। ये आत्म दर्शन नहीं है। तो अब ये जो है शक्ति का दर्शन है, ये इसको शक्तिपात भी बोलते हैं। अब जब आप, अब प्राण में है, क्योंकि प्राणों में क्रियाशीलता है, जो रजगुण के कारण है, प्राणों में क्रियाशीलता है। तो अब जब आप ज्योति दर्शन करते हैं, तो जैसे हमने सुना है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है। तो अगर ब्रह्मांड में प्रकाश है, सूर्य है, तो इसमें भी अंधकार, इसमें ब्रह्मांड में अंधकार भी है, प्रकाश भी है, तो इसमें भी अंधकार भी है, प्रकाश भी है। तो अब इसको देखना है, इसको मिलान करना है कि क्या सच में अंदर भी प्रकाश है, अंदर भी अंधकार है, अंदर भी वो सारा साम्राज्य है जो बाहर है। तो उसको देखने के लिए ये बनाया गया था, ये जो शक्ति दर्शन। अब इसको जो दिखाने वाला है उसको टेक्निक पता है, वो कैसे दिखाता है इसको, टेक्निक के द्वारा उसका दर्शन करवाया जाता है। तो सबसे पहले आंखों के बीच में
आंखों के बीच में जहां बहनें हमारी वो लगाती है, बिंदी लगाती हैं, या हम लोग क्या नाम उसका तिलक लगाते हैं, या बीच में यहां से देखा आज्ञा जाता है। चक्र। आज्ञा चक्कर बोल लो इसको, कोई इसको त्रिनेत्र भी बोलता है, कोई इसको दिव्य चक्षु भी बोलता है, अलग अलग नामों से थर्ड आई जो बोला जाता है इसको। तो यहां से इसको देखा जाता है। तो यहाँ जो प्रकाश को देखना है, अभी कभी थोड़ा अंधकार भी आएगा, काला काला भी आएगा, उसके बाद प्रकाश भी आएगा, वो उसके रंग भी, जैसे हम संसार में रंगों का ज्ञान रखते हैं तो वहां भी रंगों का ज्ञान होगा। वहां भी वो अभी पीला है कि अभी लाल है कि अभी हरा है, तो उसका जब दर्शन करते हैं तो वास्तव में वो शक्ति दर्शन है, क्योंकि उसमें बोलने की और सुनने की कैपेसिटी नहीं है। शक्ति क्योंकि अव्यक्त बोलते हैं उसको, शक्ति को हम, उसमें हमारी बात को सुनने की, समझने की या कहने की कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि वो चेतन से परे है, शक्ति है वो। तो जो देखने वाला है वो उसका विस्तार कर सकता है, उसके बारे में व्याख्यान कर सकता है, उसको बता सकता है, कोई और उसको सुन सकता है। अब देख वो रहा है और सुना सकता है कि अब मैं ये देख रहा हूं, अब गोल गोल चक्कर हो गए, अब चांद के जैसा प्रकाश हो रहा है, अब सूर्य के जैसा प्रकाश हो रहा है, अब मुझे उसमें आकृतियां बन रही हैं। अब उसमें उस आकृतियों को हम किसी देवी देवता का नाम भी दे देते हैं, किसी संसारिक व्यक्ति का नाम भी दे देते हैं, संसारिक वस्तुओं का या स्थान का नाम भी देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गंगा माता के दर्शन कर रहा हूं, या मैं हरिद्वार में खड़ा हूं तो वहां मुझे हरिद्वार का घंटाघर दिखाई दे रहा है, तो मुझे फलां शहर दिखाई दे रहा है, कि फलां व्यक्ति दिखाई दे रहा है, कि मुझे वो फलां देवता दिखाई दे रहा है, कि मुझे गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वर्णन अक्सर करते हैं। आकृतियां बनती हैं, मिटती हैं, बनती हैं, मिटती हैं। तो उसके बाद अब इसका साउंड, तो अब साउंड क्या है, तो हम क्या करते हैं, ये कॉस्मिक वाइब्रेशन है, ये भी प्राण का ही पार्ट है। तो हमारे शरीर में जब प्राण प्रवेश करता है तो हमारा सारा शरीर जो है वो क्रियाशील हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसके एक्टिव होने से अब इसमें ध्वनि पैदा होती है, अंदर इसमें ध्वनि पैदा होती है। अब हमारे सिर में पता नहीं कितनी नाड़ियां काम कर रही हैं, हार्ट बीट हो रहा है, अपना लंग्स काम कर रहे हैं, श्वास का अंदर जाना, उसका बाहर आना, उसमें हमारे पूरी क्रियाएं, जो इसमें ब्लड चल रहा है वो तेजी से भाग रहा है अंदर, अपना वो पूरा कार्य चल रहा है। तो अब हम इसे सुनाई क्यों नहीं देता, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। जब ध्यान देंगे तो सुनाई देगा, ये भी, इसका भी साउंड सुना जाता है। तो क्या करते हैं, फिर हम कानों को बंद करवाते हैं, जब कान बंद होंगे तो बाहर की ध्वनि बंद हो जाएगी, मैक्सिमम बंद हो जाएगी, हालांकि पूर्ण रूप से बंद तो नहीं होती है। फिर भी हम ट्राई करते हैं कि अंगूठों के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से, या कोई और चीज लगा लें, कोई ढक्कन वगैरह, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा कोई हो तो लगा के उसको बंद करते हैं। तो फिर हमें अंतर्ध्वनि सुनाई देती है, अंदर क्या शोर चल रहा है, अंदर की आवाज चल रहा है। तो सुनने वाला बताता है मुझे तो जैसे ट्रेन की छक छक की आवाज आ रही है, या चक्की चलने की आवाज आ रही है, या कोई बांसुरी की आवाज आ रही है, या कोई सितार की आवाज आ रही है। तो ऐसी ऐसी आवाजें जो है उसको, जिस और उसका ध्यान ज्यादा जाता है उसे वो सुनाई देने लगती है। अब क्या है कि हमारे श्वास जो है को प्राणों का मेन आधार है, नाक जिसके माध्यम से हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। तो फिर बोलते हैं कि जब हमारे अंदर विचार चलते हैं ना, विचार चल रहे हैं, तो अब विचारों के रोकने का एक ही काम है। अगर हम विचारों को रोकना चाहते हैं तो उनका एक ही काम है कि हम अपने श्वास को रोक लें। आप नोट करके देखना, इसको प्रैक्टिकल करना। आपके अंदर को विचार चल रहे हैं, एक बार आप श्वास रोको। जब श्वास रोकोगे तो आपके विचार रुक जाएंगे, क्योंकि जीव को तब ऐसा लगता है कि कहीं मेरा दम घुट जाएगा, तो प्राणों की ओर ध्यान चला जाता है, उसका पूरा फोकस हो जाएगा प्राण की ओर। ये नहीं रुकने चाहिए, इसके कारण तो मेरा अस्तित्व है। तो फिर वो क्या करते हैं, अगर सोचता है कि अगर इसके कारण मेरे विचार रुक सकते हैं या रोका जा सकता है, तो क्यों ना श्वास का ही ध्यान किया जाए, ताकि विचारों से मुक्ति मिलेगी। विचार के कारण तो मेरा मैं का विस्तार फैला हुआ है। तो वो क्या करता है, अपने श्वास का ध्यान करता है, प्राण का ध्यान करता है। अब जब प्राण का ध्यान करता है वो, तो बार बार बीच बीच में फिर ध्यान भटकता है उसका।
तो फिर वो क्या करता है, प्राण का ध्यान करते करते वो कोशिश करता है कि मैं अपने अंदर डूब जाऊं, मैं प्राणमय हो जाऊं या प्राण ही हो जाऊं। तो मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो प्राण का ध्यान करते करते उनकी प्राण क्रिया तेज हो जाती है, एकदम से पहले तो ऐसे आराम से श्वास चलता है, तो एकदम से प्राण क्रिया जैसे चुक 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 ऐसे चलने लगती है। ये मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं भी कई वर्षों तक इसका मैंने अभ्यास किया है। मैं कई संस्थाओं में क्योंकि रहा हूं तो उनमें अभ्यास कराते थे ऐसा, तो मैं भी इसको पहले मानता था कि यही परमात्मा है, बस इसी का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है। पर चलो, जो जिसको, ये किसी का विरोध नहीं है, जो उनको अच्छा लगता है तो वो उनको करना चाहिए। तो अब ये हो गया उसका तीसरा। अब चौथा है कि ये जो हमारा जो एक कंठकूप है, कंठकूप, हम क्या करते हैं, अपनी जीभ को जब तालू से लगा के रखते हैं तो वो धीरे धीरे पीछे, जो हमारा पीछे कंठकूप है उसमें प्रवेश करने लगती है। उसका अभ्यास करना पड़ता है। जब ये कंठकूप में प्रवेश करती है तो हम काफी देर तक, काफी समय तक बिना कुछ खाए पिए भी रह सकते हैं, लंबा ध्यान कर सकते हैं, लंबा ध्यान। तो ये उसकी 4 क्रियाएं हैं। जबकि कबीरदास जी ने इनका खंडन भी किया है, क्योंकि ये आत्मज्ञान नहीं है। तो उन्होंने अपने श्लोक के माध्यम से ये भी कहा है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताकू काल न खाए। अर्थात ये इसको भी मर जाना है, प्राण को भी मरना है। जाप मरे अजपा मरे, ये जो अजपा है ये भी मरेगा, और जिसको आप अनहद बोलते हो ये भी, इसको मरना है। तो ये थोड़ा सा प्राण का विस्तृत मैंने जो कह दिया, ताकि थोड़ा सा प्राणों पे बात की जा सके। अब क्योंकि इसी, तो क्या प्राण भी माया का ही विस्तार है? बिल्कुल प्राण माया का विस्तार है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि एक ऐसा है जो प्राणों से जिंदा नहीं है, प्राण का भी प्राण है, उसको आत्मा कहा गया है। आत्मा के बिना सारा ही माया है, आत्मा के बिना सब माया ही माया है। क्योंकि शरीर जो है ये प्राण से जिंदा है ना, तो आत्मा थोड़ी प्राण से जिंदा है। आत्मा का प्राण से क्या लेना देना, शरीर जो है वो प्राण से जिंदा है। क्योंकि हमारे लेकिन सारे, मैंने जितना समझा है प्राण ही वो कड़ी है, क्योंकि प्राण, जब हम प्राण पे अपना जो ध्यान लगाते हैं या प्राण के बारे में जब जैसे आपने कहा, तो वो सूक्ष्म होकर के विस्तार भी होती है। लेकिन यही वो कड़ी है जहां पर अनंत ऊर्जा, जहां पर आनंद में कोश की बात की गई है, वो उससे कनेक्ट होके अनंत ऊर्जा का आपको अनुभूति होता है। जी ये मैंने समझा है। जी जी समझिए। लेकिन इसके आगे जो इसको प्रकाश रहा है, क्योंकि मैंने अद्वैत वेदांत भी पढ़ा है, तो हाँ इसको जो प्रकाश रहा वो आत्मा है जो बिल्कुल निर्लेप है, निर्लिप्त है, सब कुछ को प्रकाशित वो है। देखिए तो आपने वो हाँ कैसे, मतलब उसका प्रैक्टिकल अब हमको बताइए कि कैसे वहां तक दर्शन हो। नहीं, अगर फिर मैं वो बात करने लगूंगा तो ये टॉपिक छूट जाएगा सारा, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, वो भी लंबा टॉपिक है। जैसे आपने पंच प्राण, जी ये 10 प्राण की बात को, वो लंबा है, तो ये भी लंबा टॉपिक है। हम जब एक टॉपिक पे बात करेंगे ना तो बड़ा आरामदायक रहेगा, सुखदायक रहेगा, आनंददायक रहेगा। और तो ज्योति दीदी, हम आपको इसके लिए आपको वो करते हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए आपको हम इनका तरसेम भैया का ही बोला हुआ प्राण पे कोशों पे वाला वीडियो भी भेज देंगे, और दूसरे आपको इनका नंबर भी भेज देंगे। जो गहरी साधनाओं के आप बात करना चाहें तो वो तरसेम भैया कराते भी हैं और पहुंचाते भी हैं, तो वो भी आप उनसे 1 to 1 अपना बात कर लीजिएगा। चाहिएगा तो 1-2 लोगों को और कॉल में जोड़ लिएगा, लेकिन आप अपना उनसे भी बात कर सकती है। मैं आपको इनबॉक्स में ये सब भेज दूंगा। और यहाँ का जो थीम है दीदी, वो थोड़ा थोड़ा सत्संग के बाद थोड़ा थोड़ा प्रश्न उत्तर, और फिर उसके बाद दूसरा सत्संग। तो यहाँ का अगर आप चाहें तो ऐसे ही चला जाए, और आपकी जितनी भी बातें हैं वो अलग से तरसेम भैया से मैं कराऊंगा, इसका मैं आपको वचन देता हूँ। जी, आभार, धन्यवाद। हाँ जी, तो जैसा कि आपने कहा कि ये जो प्राण है, एक क्या आपने शब्द बोला, एक ऊर्जा का केंद्र है। प्राण को ऊर्जा ही है, प्राण वास्तव में ऊर्जा ही है। और मानवता को इसलिए महान बताया गया क्योंकि ये ऊर्जा नहीं होती तो फिर मानव परमात्मा तक पहुंच भी नहीं सकता था। ऊर्जा एक माध्यम है, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात ठीक है। अगर इसमें शरीर में प्राण नहीं होते तो फिर इसमें कामना भी नहीं होती, इसमें क्रोध भी नहीं होता, इसमें कुछ भी नहीं होता। मानो प्राण के कारण तो सारा सिस्टम इसमें जुड़ा हुआ है, पूरे का पूरा सिस्टम है इसमें ये। अब हम कर रहे थे प्राण की बात, तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ा जाए, इसकी थोड़ी और गहराई में उतरा जाए। तो अब हवा के कारण
हवा जो है हमारे रिश्तों का, संबंधों का कारण है। तो कारण कौन हुआ? प्राण। प्राण प्राण हम किसको बोलते हैं? वायु को, हवा को, जो प्रवेश करती है, बाहर निकलती है। क्या अब देखने में तो हमें प्राण हवा ही लगते हैं बस। तो अगर ये सचमुच इसको एक बार हवा के रूप में देखा जाए, केवल वायु के रूप में देखा जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वायु का वायु के साथ संबंध है। जितने भी मेरे संबंध हैं, अब इसका कारण तो ये वायु ही हो गई, ये हवा ही हो गई। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी नौकरी, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा काम, मेरा क्रोध, मेरा मोह, मेरा लोभ, मेरा मैं का होना, तो इसका मतलब हवा के कारण ही तो है। अगर ये हवा नहीं तो फिर ये इनमें से कुछ भी नहीं। ना मेरा मकान है, ना मेरा दुकान है, ना मेरी मैं है, और ना मेरा शरीर है, ना मेरा मन है, ना मेरी कोई जायदाद है, फिर मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ प्राण के कारण ही तो है। अगर प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये जो शरीर है, ये एक ऐसी कलाकृति है और ऐसी अद्भुत मशीन है ये, कि जिसके बारे में आप जितना भी गहराई में जाते जाओगे उतना आपको मोती मिलेंगे, उतना आपको आनंद मिलेगा। जितना इसके बारे में सोचते जाओगे अपना आपका आश्चर्य जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये ऐसी अद्भुत मशीन है, ऐसी निराली मशीन है ये। क्या कभी किसी ऐसी चीज पर विचार किया है जो मृत्यु होने पर मरती नहीं है, जिसके कभी मृत्यु ही नहीं हो सकती? कभी ऐसी चीज पर विचार किया? शरीर पर तो हमने अनेक विचार किए, या अभी आधा पौना घंटा हमने किया, पर इसमें कोई ऐसा भी है जो मरता ही नहीं है? चाहे वो आत्महत्या करे, चाहे वो उसका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो किसी रोग के कारण मरे, या हार्ट अटैक के कारण मरे, या वैसे ही अपने समय से मरे, पर उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो मरेगा ही नहीं। अब अगर इस प्राण के माध्यम से कुछ ऐसा मिल सकता है जो आनंददायक है, मान लो प्राण वाले को प्राणों के कारण, प्राणों को माध्यम बना के उसका ध्यान करके कुछ ऐसा मिल सकता है जो आनंददायक हो, तो यह विचार भी तो करना चाहिए कि जो मिला है वो मिला थोड़ी है कोई, जो मिला है वो मिला थोड़ी है कोई, वो तो मैं हूं। तो अगर मैं हूं तो क्या मैं को मैं मिला है? वो तो मैं हूं ही, और ये तो बिना उसके ध्यान के भी मिल सकता है, बिना इतनी मेहनत के भी मिल सकता है। मैंने बहुत साधनाएं की हैं, बहुत ऐसे संस्थानों में रहा हूं, क्योंकि ये मेरा तकरीबन 40 साल का सफर है। ये मेरी 40 साल की यात्रा है, जिसमें मैं अनेक साधु संतों महात्माओं को इसमें, क्या नाम है, आश्रमों में, कुटियाओं में, ये वो डेरों, आनंद अनेकों में गया हूं, अनेकों को मिला हूं। तो ऐसा नहीं है कि अब जो एक ऐसा भी है जो बिना प्राण के जिंदा रहता है, मृत्यु होने पर भी नहीं मरता है। अज्ञान से भी जो अज्ञानी नहीं होता, अज्ञान से भी जो अज्ञानी नहीं होता, उसका नाम है चित्त। आप नोट कर लेना, अज्ञान से भी, अज्ञान के अंधकार में भी जो स्वयं प्रकाश बना रहता है, उसका नाम है चित्त। और दुखों की आग में भी जो दुखी नहीं होता, उसका नाम है आनंद। और मृत्यु के नगर में, मृत्यु लोक में भी जो अमर रहता है, उसका नाम है आत्मा। जो पाप पुण्य, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, प्राण अप्राण के प्रभाव से रहित है, उसका नाम है आत्मा। और वो कोई और तो है नहीं, वो कोई और तो नहीं है। इसी का नाम तो आत्मज्ञान है, इसी का नाम तो मुक्ति है, इसी का नाम तो परम धाम है। पर अब ज्ञान क्या है? प्राण का भी प्राण, मन का भी मन, बुद्धि की भी बुद्धि,
मैं का भी मैं, आंख की भी आंख, नाक का भी नाक, सब शरीरों का एक महाशरीर। हालांकि शरीर बोलना उसके लिए ठीक नहीं है, पर क्योंकि जो हड्डी मांस है इसमें शरीर में, ये तमस का इसको बोलते तमस का परिणाम है ये। और जो इसमें क्रियाशीलता है ये रजस का परिणाम है। और जो इसमें वृत्तियां हैं वो सत्व का परिणाम है। ये 3 गुण वाला है संसार, ये 3 गुण वाला है। सत्व गुण ही इनके रूप को बदलता रहता है। किसके? वृत्तियों के। सत्व गुण के कारण वृत्तियां होती रहती हैं, रजोगुण के कारण क्रियाएं होती रहती हैं। ये चलता रहता है। हमें जो क्रियाशीलता दिखाई देती है, हमें देखता है कोई बंदा काम कर रहा है, कोई कार ठीक कर रहा है, हाथों से, आंखों से देखकर, कानों से सुनकर हमें उसकी क्रियाशीलता दिखाई देती है, परंतु उसका रजस तत्व कभी दिखाई नहीं देता। हमें एक व्यक्ति सोता हुआ दिखाई देता है, परंतु उसका तमस कभी दिखाई नहीं देता। हमें वृत्तियां चलती दिखाई देती हैं, क्योंकि किसी वृत्ति के कारण ही कोई कुछ कर रहा है। कोई सत्संग में जा रहा है तो कोई ध्यान कर रहा है, तो कोई पाप कर रहा है, तो कोई पुण्य कर रहा है, तो वृत्तियों के कारण ही तो हो रहा है। वृत्ति नहीं होती है तो कुछ नहीं होता। परंतु ये एक जो चलता फिरता एक मशीन है जिसमें ये सब चलता है। और जब हम बोलते हैं कि वो इसके अंदर है, हम प्राणों के माध्यम से जब उसको अब इसके अंदर ढूंढने की चेष्टा करते हैं, तो सच में ये कौन किसे ढूंढने की चेष्टा करता है? इसका मतलब मैं में ही तो मैं गुम है, मैं में मैं ही तो गुम है। और जब वो मैं मिटेगा तो ये मैं आएगा, ये मैं मिटेगा तो वो मैं आएगा। 2 मैं इसमें ठहर नहीं सकते। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब इसका क्या है प्रैक्टिकल, थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं कि कैसे होता है ये। एक तो श्लोक का सुन लेना, एक उसके अर्थ को जान लेना। मान लो किसी को किसी भी तरीके से, अब मैं वो टेक्निक की बात नहीं करूंगा, किसी भी टेक्निक से यह ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, यह ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, उसका पर्दा खुल जाए, आंख खुल जाए, उसको ज्ञान हो जाए, तो उसके बाद जैसे मैंने कल की बात में भी कहा कि मान लो किसी को पता चल जाए कि मैं आत्मा हूं, तो अब शरीर से तो हटेगा ना वो। अब क्योंकि जब उसे ज्ञान होगा तब वो शरीर में तो नहीं रहेगा। उसका शरीर में होना ही तो उसके शरीर वाले मैं का प्रतीक है, और शरीर रहा नहीं तो फिर मैं का प्रतीक तो टूट जाएगा। जैसे अब इसका थोड़ा सांसारिक रूप देखते हैं। मान लो आप किसी मकान में किराए पे हैं, किराए पे हैं तो आप उसका किराया चुकाते हैं, आप उसके मालिक तो नहीं है। मालिक आप क्यों नहीं है? उसके मालिक ना होने का कारण क्या है कि आपके पास उस मकान के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है किरायानामा, रेंट एग्रीमेंट। वो ये कागज जो है, वो डॉक्यूमेंट जो है, वो ये सिद्ध करता है कि आपने किसी और की प्रॉपर्टी को कुछ पैसे देकर कुछ टाइम के लिए इसको, जैसे फॉर द टाइम बिंग, इसको लिया है, परंतु मालिक कोई और है। अब जब वो मालिक आ जाएगा, तो वो तो क्लियर है कि इसका मतलब मालिक तो वही है। तो जब इसके मालिक को जान लिया जाए तो अब शरीरवाचक में और वो जो स्वामी है इसका, मान लो संसार में इनका कोई आपस में तकरार हो गया कि नहीं, आत्मा बोलती है मकान मेरा है और ये शरीर वाला मैं बोलता है मकान मेरा है, तो अब इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसके पास है? श्वास किसका, हार्ट किसका,
सारे अंग प्रत्यंग किसके, मन किसका, बुद्धि किसकी, मैं किसका, पंच भौतिक जो तत्व वो उनको बनाने वाला कौन, तो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो उसके आत्मा के पास रहेंगे, सच्चिदानंद के पास रहेंगे। तो फिर इसको बाहर होना पड़ता है, तभी ये बोलता है। जब जब ज्ञान होता है ना किसी को, तो ज्ञान होने के बाद ये शब्द का उच्चारण होता है कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये ज्ञान से पहले वाला वाक्य नहीं है, ये ज्ञान के बाद वाला वाक्य है। पर इसको ज्ञान के पहले भी जब बोलते हैं तो इसीलिए ये सार्थक नहीं हो पाता। इसको बोलते हैं बस, केवल बोलते हैं, तब हम इसको संसारिक शब्दों के माध्यम से, व्यवहारिक शब्दों के माध्यम से बोलते हैं, तब ये तात्विक शब्द नहीं हो सकता कभी, जबकि इसका लिंक सीधा तत्व से है, सीधा आत्मा से है, सीधा परमात्मा से है। तो जब कोई उसको भाग्यशाली, सौभाग्यशाली जीव परमात्मा की असीम कृपा के माध्यम से उसको जान लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तो तब वो ये लिखने के काबिल हो जाता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, ता में दो न समाही। तो वो प्रेम का भी अर्थ जान लेता है और अस्तित्व का भी अर्थ जान लेता है, जो हमारा टॉपिक था। तो अस्तित्व किसका, मेरा या उसका, प्रेम किससे, शरीरवाचक मैं से या फिर अपनी मैं से जो मेरी वास्तविक मैं है उससे। तो आज का ये टॉपिक जहां तक मैंने प्रयास किया, हो सकता है किसी को थोड़ा अच्छा ना भी लगा तो वो मेरी गलती है, तो अच्छा लगा हो तो इसको ग्रहण करना। सो अपने विचारों को यही, अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत अच्छा परम पिता जी, परमेश्वर बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ये हुण आप बहुत ही जी सिर्फ अद्भुत। आप जो 5 मिनट के लिए ना भजन या गीत गोपाल जी कहेंगे, उसके बाद दूसरा और भी कोई भजन गा सकते, फिर सवाल जवाब फिर करेंगे। हाँ जी।